सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी निम्मो। रचना राजपूत की आवाज़ में। निम्मो ने आवाज़ लगाई, माँ खेलने जा रही हूँ, जल्दी आ जाना और जंगल के बीच में मत जाना। माँ ने आवाज़ लगाई। निम्मो ने एक सूखी रोटी हाथ में पकड़ी और चल दी उछलती कूदती झूमती हुई खेलने के लिए। तभी बत्ती ने आवाज़ लगाई, निम्मो खेलेगी क्या? नहीं, अभी जा रही हूँ दादी के पास, आके खेलती हूँ। बोलती हुई निम्मो दौड़ गई और जा पहुँची जंगल के बीच में, सीधे नदी किनारे। दादी निम्मो को आते देख बोली, बिटिया क्यों आती है जंगल के बीच में? तेरी माँ को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। दादी देख, तेरे लिए रोटी लाई। तेरी माँ को पता है क्या, अपनी रोटी रोज़ मुझे खिला जाती है। क्यों भूखे रहती है रोज़? नहीं दादी, भूखे थोड़े रहती हूँ। बत्ती की अम्मा उसको रोज़ 3 रोटी देती है, वो एक रोटी मेरे लिए छुपा लेता है। चला अच्छा, बैठ जा, तेरे लिए बेर रखे हैं मैंने। और देख तेरे लिए और क्या रखा है, लाल पत्थर। अरे हाँ दादी, यही तो चाहिए था मुझे। मैं ले जाके बत्ती को दिखाऊंगी और हम फिर खेलेंगे। और हाँ दादी, ये बेर भी ले जाऊँ क्या बत्ती के लिए? दादी हंस के बोली, दोनों के लिए हैं, जरूर लेकर जा। और संभल के जाना, जंगल के बीच में मत जाना, सीधे घर जाना। घर जाते समय निम्बो को पोस्टमैन बाबा मिले। निम्मो, दादी कैसी है? ठीक है बाबा। आज किसका पत्र लेके जा रहे हो बाबा? बाबा ये पत्र कौन आपको देता है? तुम अभी बहुत छोटी हो, जब स्कूल जाने लग जाओगी तब तुम भी मुझे पत्र लिख के दे देना, मैं भी तुम्हारा पत्र पहुंचा आऊँगा। बाबा, माँ कहती है मैं अभी छोटी हूँ, जब मैं 6 बरस की हो जाऊँगी तब स्कूल जाऊँगी, अभी तो मैं 5 बरस की हूँ। माँ ठीक बोलती है बिटिया। बाबा, दादी बोल रही थी भगवान से जो बात बोलो वो पूरी कर देता है, क्या दादी ठीक बोलती है? भगवान कहाँ रहता है बाबा? बाबा, क्या आपको भगवान का घर का रास्ता पता है? मैं भी एक पत्र भगवान को लिख के देना चाहती हूँ। हंसकर पोस्टमैन बाबा बोले, ठीक है बिटिया, लिख देना, मैं दे आऊँगा। अब तुम सीधे घर जाओ। बाबा, आज मैंने एक बड़ी गाड़ी देखी जंगल में। हाँ, बड़े साहब की है, बिटिया के साथ होंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बोल नहीं सकती हैं वो। तभी बत्ती के चिल्लाने की आवाज़ आई, निम्मो निम्मो, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है, चल जल्दी चल, घर चल। घर पहुँच के निम्मो बोली, माँ मुझे क्यों ढूंढ रही हो? निम्मो बोल, तू आज जंगल गई थी ना दादी के पास? हाँ माँ, देखने गई थी दादी को। माँ दादी घर क्यों नहीं रहती है, वो जंगल में क्यों रहती है? ये तो मुझे नहीं पता बिटिया। माँ, बत्ती बोल रहा था कि दादी ने अपना घर जंगल में बना लिया है और मुखिया बाबा का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। निम्मो चल देख, बेकार की बातें छोड़, चल जा जाके खेल, बेकार की बातें नहीं करते। अगले दिन निम्मो अपने हिस्से की रोटी दादी को देके फॉरेस्ट ऑफिसर के मेनन के बंगले की तरफ गई। वो बहुत तेज भाग के गई और बंगले के बाहर छुप के खिड़की से अंदर झांक रही थी। तभी एक जीप आके रुकी और आवाज़ आई, शेर खां, जाके देखो कौन है ये छोटी बच्ची, कहीं चोरी तो नहीं करने आई यहाँ? साहब ये निम्मो है, चोरी नहीं करेगी, बहुत शरारती है पर समझदार बच्ची है, आदिवासियों की बस्ती में रहती है, वहीं से आई है, अंदर लेकर आओ बच्ची को। साहब, वो मुझे देखकर भाग गई, नहीं आई। निम्मो ने घर जाके बत्ती को बताया, साहब के बंगले में एक बहुत सुंदर परी जैसी लड़की रहती है, हमसे बड़ी है, पर वो बीमार है, बोल नहीं सकती। ठीक होने में हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं बत्ती? बत्ती बोला, कोई चमत्कारी पत्थर उसे ठीक कर सकता है। निम्मो, मैंने सुना है चमत्कारी पत्थर कुछ भी कर सकता है। और निम्मो, एक पत्र भगवान को लिख दे, भगवान को बोल, उसे ठीक कर देंगे। निम्मो बोली, बत्ती मुझे तो लिखना ही नहीं आता। बत्ती बोला, मुझे भी लिखना तो नहीं आता है, चल पोस्टमैन बाबा को बोलते। दोनों पोस्टमैन बाबा से मिले। बाबा, एक पत्र लिखवाना है, लिख दोगे? वो हंस के बोले, ठीक है बिटिया, लिख दूंगा। नहीं बाबा, अभी लिख दो, जल्दी भेजना है। चलो अच्छा फिर
बोलो लिख देता हूँ। मेरे प्यारे भगवान बाबा, साहब की परी जैसी सुंदर बिटिया को ठीक कर दो। बत्ती के पास स्वेटर नहीं है, उसे एक स्वेटर दे दो। मैं पुराना ही पहन लूँगी, मुझे नहीं देना है तो मत दो, पर दादी को रोज खाना दे दिया करो, एक रोटी से ना दादी का पेट नहीं भरता। और जब कुछ और चाहिए होगा ना भगवान, मैं बता दूंगी, पत्र में लिख दूंगी। निम्मो। 5 साल की बच्ची को पत्र लिखते लिखते आज पोस्टमैन बाबा की भी आंखें भर सी आई थीं। निम्मो दादी के पास जाके बोली, दादी तुम बोल रही थी ना कि तुम भगवान को जानती हो। दादी अपने भगवान से बोलो ना कि वो चमत्कारी पत्थर मुझे दे दें, मैं साहब की परी जैसी सुंदर बिटिया को दे दूंगी, फिर वो ठीक हो जाएगी, बोलने लग जाएगी। दादी बोलो दोगी ना। दादी हाँ क्यों नहीं, जरूर ला दूंगी। तो दादी कब दोगी, अभी दे दो ना। दादी नहीं निम्मो, बाद में ले जाना, कल ले जाना, अगले दिन। निम्मो दादी को रोटी देती हुई बोली, दादी जल्दी मुझे वो चमत्कारी पत्थर दे दो ना। दादी दे दो ना, दादी जल्दी करो जल्दी करो। दादी निम्मो का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। उसने नदी के किनारे से एक लाल पत्थर उठा के निम्मो को दे दिया। दादी को पूरा भरोसा था, सफ़ेद लाल पत्थर देखते ही वो खुश हो जाएगी। और निम्मो ने लाल पत्थर देखकर खुशी की आंखें उसकी और खुशी से भर गई थीं, और वो पत्थर लेकर साहब के बंगले की तरफ बिना सोचे समझे भागती चली गई। दादी निम्मो को लगातार दूर तक देखती रही और भगवान से बोली, अगर तुम कहीं हो भगवान तो बच्ची का विश्वास मत तोड़ना। जब निम्मो बंगले के पास पहुंची तो साहब और रोजी वहां से जीप से जा रहे थे। निम्मो जीप के पीछे भागने लगी तो जीप रुक गई। केके मेनन ने पूछा, निम्मो क्यों जीप के पीछे दौड़ रही हो, चल घर जा। वो रोजी के पास गई और जाके पत्थर दे के बोली, ये। रोजी मुस्कुरा के पत्थर ले लिया और फिर निम्मो बिना कुछ बोले भाग गई। जीप चल दी। आज निम्मो बहुत खुश थी। घर जब पहुंची तो देखा साहब ने रोजी के सारे कपड़े भेज दिए हैं। देख के बोली, अरे वाह भगवान, आप तो पत्र लिखते ही काम करने लग गए। बत्ती के लिए कपड़े भेज दिए, अरे मेरे लिए भी भेज दिए, अरे इतने सारे कपड़े। अब वो मुस्कुरा रही थी और उसे अपने भगवान पे पूरा भरोसा था, दादी पे, सब पे भरोसा था। और वो सोच रही थी कि रोजी तो ठीक हो गई। नमस्कार।